डीजीपी सुमेर सैनी को हाईकोर्ट से मिली जमानत। विजिलेंस की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, कहा गिरफ्तारी से पहले देना चाहिए था नोटिस। आज से हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज। कई अहम बिल किए जाएंगे पेश। पहले दिन ही हंगामे के पूरे आसार। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयार की रणनीति। जन आशीर्वाद यात्रा पर अनुराग ठाकुर, सीएम जयराम ठाकुर ने किया सम्मानित। आज शिमला से आगे बढ़ेगा काफिला। कोटकपुरा गोलीकांड पर हाईकोर्ट के फैसले को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। एसआईटी की जांच रद्द करने के फैसले को लेकर दाखिल की एसएलपी। कुंवर विजय प्रताप की टीम ने की थी जांच। और भिवानी में बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को बुरी तरह पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। युवक गंभीर हालत में रोहतक विजय रेफर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि पूर्व डीजीपी सुमेर सैनी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने सुमेर सैनी की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। विजिलेंस ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया था, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। यह भी कहा कि चंडीगढ़ कोठी मामले में जो गिरफ्तारी हुई है सैनी की, उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं, दो धाराएं एक जैसी हैं। हाईकोर्ट ने विजिलेंस को फटकार भी लगाई। विजिलेंस ने कोर्ट के आदेशों को नहीं माना। अगर गिरफ्तार करना था तो पहले नोटिस देना चाहिए था। विजिलेंस की 11 और 13 नंबर एफआईआर में एक जैसे ही फैक्ट हैं। रात 2 बजे मोहाली कोर्ट से घर गए पूर्व डीजीपी सुमेर सैनी। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब उनकी घर वापसी हुई। हाई वोल्टेज ड्रामा पूरे दिन चलता रहा पूर्व डीजीपी सुमेर सैनी को, क्योंकि गिरफ्तार किया गया विजिलेंस की तरफ से और इस मामले में उन्होंने कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सुमेर सैनी की गिरफ्तारी पर सवाल भी उठाए। कहा कि विजिलेंस ने गलत तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ कोठी मामले में सैनी की गिरफ्तारी हुई थी। हाईकोर्ट ने विजिलेंस को फटकार भी लगाई। कहा कि विजिलेंस ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। अगर गिरफ्तार करना था तो पहले नोटिस देना चाहिए। विजिलेंस की 11 और 13 नंबर एफआईआर में एक जैसे ही फैक्ट हैं। आपको बता दें कि इस सारे मामले के बाद रात 2 बजे पूर्व डीजीपी सुमेर सैनी मोहाली कोर्ट से अपने घर के लिए निकले। एफआईआर नंबर 11 च इलीगल सी, अनजस्टिफाइड सी, अगेंस्ट वायलेशन ऑफ द अर्लीयर हाई कोर्ट ऑर्डर सी। इस करके ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4th ਵਿਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। दैट इज़ 1। ਸੈਕੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫਲੈਗਰੈਂਟ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਦ ਪਾਵਰ ਬਾय द ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਮਿਸਯੂਜ਼ of the power by the vigilance. This is a historic judgment and we have our judiciary. I hail the judiciary has stood every test and it is a great tribute to the judicial order. Justice prevail ਹੋਇਆ ਜੀ at the end of the day। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੋਈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਵਾਸ ਇਲੀਗਲ। ਤਾਂ ਆਈਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਜਸਟ ਨਾਓ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਆਇਆ 30 to 34 ਪੇजेस। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਰਮਨ ਜੀ? ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 12:30 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰੀਬ 14 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਤ ਆਰਡਰ? ਕਿਉਂਕਿ 6:30 ਵਜੇ ਵਲਵਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6:30 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰਸ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 12:30 ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਬੇਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਥੇ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ सुमेध सिंह सैनी हालांकि कुछ बोलते नहीं नजर आ रहे कि लेकिन करीब 14 घंटे 2 बज चुके ने लेकिन हुण सुमेध सिंह सैनी इत्थों अपनी गड्डी जिहड़ी अपनी प्राइवेट गड्डी ते हुण इत्थों निकल रहे ने। मोहाली कोर्ट दी तस्वीरां ने तुसीं वेख सकदे हो। सुमेध सिंह सैनी सफेद कुर्ता पजामा पा के सुमेध सिंह सैनी हुण निकल रहे ने। बेल इमीडिएट रिलीज जिहड़ी बेल कीती गई सी ते उन्हां दे जिहड़े वकील ने उन्हां दे नाल हुण सुमेध सिंह सैनी जिहड़े हैं वो निकल रहे। लगातार तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो तो ग्राउंड जीरो ते पूरे 2:05 होए ने ते सुमेध सिंह सैनी हुण मोहाली कोर्ट तो निकले ने। तस्वीरां लगातार तुसीं वेख रहे हो तो इमीडिएट जिहड़ी रिलीज कीती सी ते रात के 2 बजे यानी कि 12:30 बजे सुमेध सिंह सैनी इत्थे पहुंचे सी। दोपहर नूं पंजाब विजिलेंस इत्थे लैके आई सी ते उस तो बाद हुण रात नूं 2 बजे सुमेध सिंह सैनी इत्थे पहुंचे ग्राउंड जीरो ते। लगातार तुसीं वेख रहे हो। और अब रुख करते हैं हरियाणा की बड़ी खबर का। हरियाणा में आज से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा। पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। स्पीकर, सीएम और नेता प्रतिपक्ष इसमें मौजूद रहेंगे। शोक प्रस्ताव से सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। शोक प्रस्ताव के तुरंत बाद प्रश्नकाल होगा। पहले दिन 6 संशोधित बिल पेश किए जा सकते हैं, लेकिन इस बार विपक्ष ने पूरी तैयारी की है और ऐसे में पेपर लीक समेत कई अहम मुद्दों को लेकर सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है। मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। मनोज, आज से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। हाल ही में पेपर लीक को लेकर विपक्ष ने सड़कों तक पर हंगामा किया था, सरकार को घेरा था। क्या रणनीति विपक्ष की और क्या सरकार की तैयारी है? तैयारी करती है कांग्रेस की जो विधायक है किरण चौधरी, उन्होंने तो इस पूरे मामले की बकायदा सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है। तो इस मामले को लेकर कांग्रेस आज एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आने वाली है और इसके साथ साथ जो तमाम दूसरे इशूज हैं, चाहे वो किसानों की बात है, बेरोजगारी की बात है, किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी बात है, ऐसे तमाम इश्यूज हैं जिनको लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए हैं। कोविड के दौरान जो प्रबंधन रहे सरकार के, कोविड के दौरान जो मौतें रही हैं उसको लेकर भी विपक्ष कई सवाल पूछा जा रहा है और इसको लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी सदन में की जा सकती है। हालांकि जो सरकार है उसका भी लगातार दावा है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं, जवाब देंगे हर चीज का, लेकिन देखना होगा कि सत्र की अवधि कितनी होती है और उसके साथ साथ कितने प्रस्तावों को जो स्पीकर है वो मंजूरी देते हैं। शुक्रिया मनोज। तो आज से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा। पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के पूरे आसार हैं। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, अवधि तय होगी। इसमें स्पीकर, सीएम और नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। शोक प्रस्ताव से सदन की कार्यवाही को शुरू किया जाएगा और उसके तुरंत बाद ही प्रश्नकाल है। पहले दिन 6 संशोधित बिल पेश किए जा सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा रात करीब 8 बजे शिमला पहुंची। अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ के हिमाचल भवन से इस यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो शिमला के लिए रवाना हुए। शिमला जाते जाते परमाणु कसौली सोलन में उनका जोरदार स्वागत हुआ। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर चंडीगढ़ की आप देख सकते हैं, जहां से उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया। भारी तादाद में उनके समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे। इसके बाद जगह जगह उनका स्वागत हुआ। जहां जहां से जन आशीर्वाद यात्रा गुजरी वहां पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। परमाणु की तस्वीरें, सोलन शिमला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में उमड़े जन सैलाब से आप समझ सकते हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है। वहीं शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनुराग ठाकुर का स्वागत किया, उनको सम्मानित किया। जन आशीर्वाद यात्रा में हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करने भी, आशीर्वाद लेने भी आया हूं। अपने घर आया हूं, अपने परिवार के बीच में आया हूं। और ये जो जोश
जनता का देखने को मिल रहा है, ये अपने आप कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से मोदी जी आम जनमानस में लोकप्रिय हैं। हिमाचल की जनता मोदी सरकार की नीतियों के साथ, जयराम सरकार की नीतियों के साथ किस तरह से प्रसन्न है। और मुझे प्रसन्नता तो इस बात की है कि बहनें भी, भाई भी, बुजुर्ग भी, बच्चे भी, नौजवान भी घरों से निकलकर, दुकानों से निकलकर, अपने सब काम छोड़कर मिलने आए, एक फूल देने आए, अपना आशीर्वाद देने आए और चेहरे पर एक मुस्कान लेकर जो आए हैं, उसने कहीं ना कहीं बहुत जोश दिया है, बहुत प्यार दिया है। बहुत सुनहरी यादें साथ में लेकर जा रहा हूं और विश्वास दिलाता हूं कि लगातार हिमाचल की जनता और देश की जनता के लिए काम करते रहेंगे। बड़ी खबर कैथल से, जहां राशन के थैलों को जलाने का मामला है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। राशन बैग जलाने पर गोला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अन्नपूर्णा योजना के तहत राशन के बैग जलाए गए थे। पुलिस ने सरकारी संपत्ति को जलाने का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कल ही अन्नपूर्णा योजना के तहत 5 किलो अनाज बांटा गया था, लेकिन जिन थैलों में, जिन बैग में ये अनाज दिया गया, उन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की फोटो थी। इसी को लेकर लोगों का ऐतराज था, किसानों का ऐतराज था कि मार्केटिंग की जा रही है, विज्ञापन किया जा रहा है सरकार का और जनता के पैसों का ये बेजा इस्तेमाल है। अब आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये कैथल की, जहां पर राशन के इन थैलों को जला दिया गया नाराजगी जताने के लिए। लेकिन अब इस मामले में भूला थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। अन्नपूर्णा योजना के तहत राशन के कल ये बैग जरूरतमंद लोगों को दिए गए थे। पुलिस ने थैले जलाने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सरकारी संपत्ति को जलाने का मामला दर्ज किया है। जिन्ना चਿਰ मोदी सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਝੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਣਕ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ इस करके 13 सी विरोध करते हैं। और जानकारी के साथ कैथल से हमारे सहयोगी वीरेंद्र पुरी जुड़े हैं। वीरेंद्र, लगातार कल हमने देखा कि अन्नपूर्णा योजना के तहत जो सरकार की तरफ से अनाज के भरकर थैले दिए गए थे, उनको लेकर ऐतराज था किसानों को, जगह जगह विरोध हुआ, लेकिन कैथल में एफआईआर दर्ज कर दी क्योंकि कुछ लोगों ने उनको जला दिया। देखिए सुदेश, लगातार जो अन्नपूर्णा योजना के तहत जो गरीबों को राशन बांटा गया था और उसके ऊपर जो पीएम नरेंद्र मोदी की, सीएम मनोहर लाल खट्टर की और दुष्यंत चौटाला की जो फोटो छपी थी, उसको लेकर लगातार लोगों में, किसानों में, खासकर मैं कह सकता हूँ कि किसानों में खासकर ये विरोध था। क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई है उसमें यही बोला गया है कि किसान आपके अनाज के मोहताज नहीं है। तो इसी को लेके जब चक्कू लदाना गांव गोला एरिया में जो गांव है वो पड़ता है, उसमें ये थैले जलाए गए। उसके बाद वीडियो वायरल हुए। वीडियो वायरल होने के बाद जो डिपो मालिक है, जो डिपो धारक है, उसने ये एफआईआर दर्ज करवाई है कि ये सरकारी संपत्ति थी। जो थैले लोगों को, जिन थैलों में लोगों को अनाज दिया गया था, इसको सरकारी संपत्ति माना गया है और उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट 1985 और आईपीसी एक्ट 1860 की धारा 435 के तहत ये मामला दर्ज किया है। जी शुक्रिया वीरेंद्र जानकारी के लिए। तो राशन डिपो की तरफ, मालिक की तरफ से ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें कि जगह जगह कल अन्नपूर्णा योजना के तहत किसानों ने विरोध किया था। कई और लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी कि जब आप सरकारी योजना के तहत कुछ लोगों के लिए अनाज दे रहे हैं तो ऐसे में सरकारी विज्ञापन की तरफ पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, क्योंकि इन थैलों पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की फोटो छपी थी। किसानों का यहां तक कहना था कि इतने का अनाज नहीं है, उससे ज्यादा कीमत यहां थैले बनाने पर खर्च की गई है। अगली बड़ी खबर, तीनों कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी नेताओं के विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। करनाल के घनोड़ा में किसान इकट्ठा हुए कल और विधायक हरविंदर कल्याण के कार्यक्रम में पहुंच गए। विधायक साहब यहां जरूरतमंद लोगों को राशन बांट रहे थे, तभी किसान यहां पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें कार्यक्रम वाली जगह से पीछे रोक लिया। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की हल्की धक्का मुक्की हुई। किसानों का कहना है कि राशन के थैलों पर मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर क्यों बांटा जा रहा है। अनाज से ज्यादा तो सरकार विज्ञापन पर खर्च कर रही है। उधर जींद में भी मुफ्त राशन के थैलों में मुख्यमंत्री की फोटो पर जमकर बवाल हुआ। उचाना कला में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सरकार पर आम जनता का पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाया।
आज यहाँ पर करोंडा दीपचंद मंडी में करोंडा के एमएलए का प्रोग्राम था। उसने मोदी और खट्टर की फोटो लगे हुए थैले बांटने थे, उसके विरोध के लिए किसान पहुंच गए सुबह सुबह और उसका विरोध किया डटकर। और आगे को पुलिस इन्होंने आगे जाना बुलाकर और पूरा विरोध किया है। और इसकी जो ये एडवर्टाइजमेंट है मोदी खट्टर की फोटो की, इसका लगातार विरोध करेंगे। हमारा प्रोग्राम जो मोदी सरकार, खट्टर सरकार, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को अनाज देती है। हम कहते हैं कि लोगों को तो चाहे गरीब आदमियों को दुगुना अनाज दिया जाए, लेकिन जो जनता के पैसे की बर्बादी जो थैलियों में देते हैं, उस थैली का खर्च 112 रुपए और जो अनाज देते हैं उसका खर्च 98 रुपए। भिवानी में गुंडा राज है। शहर की सरकार पर एक बार फिर भू माफिया ने जानलेवा हमला किया है। करोड़ों के लेन देन को लेकर नगर परिषद के चेयरमैन, एक पार्षद और एक ठेकेदार पर वार किया गया। तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये शहर की सरकार के नुमाइंदे हैं जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। दरअसल भिवानी में नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव, वाइस चेयरमैन मामन चंद, पार्षद नरेंद्र सराफ और ठेकेदार सुरेंद्र पर जानलेवा हमला किया गया। 4 करोड़ के लेन देन को लेकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। हमले का आरोप ठेकेदार राम अवतार और उसके साथियों पर लगा है। ये घटना करीब 9:30 पौने 10 बजे के बीच में है। भिवानी शहर के अंदर भू माफिया, सदा ही भू माफिया और जो फर्जी पेमेंट उनका बोलबाला रहा है। रण सिंह यादव चेयरमैन बनने के बाद 4.5 साल हो गए उन्हें बने हुए। आज तक तो कोई फर्जी पेमेंट हुई और न ही भू माफिया से डरे। लेकिन एक धोखा हमारे साथ जो आज हुआ, राम अवतार जो अपने आप को ठेकेदार मानता है, पहले वो नगर परिषद में काम करता था, उसी को 4 करोड़ पेमेंट का मैटर था और वो ओनली फॉर फर्जी है। आरोप है कि ठेकेदार राम अवतार ने नगर परिषद चेयरमैन को फोन कर नई अनाज मंडी के नजदीक टाउन पार्क के पास बुलाया और जब वो साथियों के साथ वहां पहुंचे तो ठेकेदार राम अवतार और उनके साथियों ने उन पर हमला बोल दिया। चारों को गाड़ी से खींच कर बुरी तरह से पीटा। सभी को घायल अवस्था में नागरिक अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते चेयरमैन रण सिंह को गुरुग्राम तो पार्षद नरेंद्र और ठेकेदार सुरेंद्र को हिसार रेफर कर दिया गया। आज उसने फोन किया रण सिंह भाई के पास। रण सिंह भाई बोला भी सुबह बात कर लेंगे। उन्होंने दोबारा फोन किया कि रण सिंह भाई मिलना चाहता हूँ, मंडी टाउनशिप के पीछे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वहाँ पर हम 5-6 लोग 2 गाड़ियों में, नरेंद्र सराफ, सुरेंद्र बडेसरा, रण सिंह यादव और मैं खुद वहाँ पे हम चले गए। वहाँ जाते ही जो फर्जी पेमेंट वाले जो भूमाफिया वगैरह हैं, वो जाते ही हमारे ऊपर हमला किया। वहीं वाइस चेयरमैन मामन चंद की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे तो वहाँ रण सिंह चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मामन व उनके साथी 4-5 अन्य और थे जिनके जो चोट लगी हुई थी और गाड़ी की शीशी टूटी हुई थी।